पे मैं आपको बता दूं, जो पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट होती है, जो हमने इस बार कैलकुलेट किया है कि जो पुलिस बल हमको इस बार लगेगा चुनाव में, लगभग 10 इंस्पेक्टर, 190 सब इंस्पेक्टर्स, लगभग 3 हज़ार के आसपास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 3500 होमगार्ड लगेंगे। साथ के साथ पीएसी की 3 कंपनी लगेंगी और लगभग 15 कंपनी हमारी जो सीएपीएफ। जो डिप्लॉयमेंट हमने अभी पैरामिलिट्री का बताया, पीएसी का बताया, ये मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। ये जो उपलब्धता होती है उसके अकॉर्डिंग मुख्यालय से आवंटन होता है और जैसे ही मुख्यालय से आवंटन होगा इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। जो पुलिस बल के बारे में मैंने बताया, ये भी आवंटन, चूँकि जो जनपद का पुलिस बल है पूरे चुनाव में मोबाइल रहेगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। चूँकि हमारा 6वें चरण में है तो पुलिस बल जो बाकी 5 चुनाव का करा के जो हमारे जनपद को आवंटन होगा उसकी जो अपडेट सूची होगी उससे हम आपको अवगत करा देंगे। इसके बाद आता है, पुलिस बल के बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन प्लान में चूँकि हमारा जनपद कहीं पे भी ऐसा कोई हिली एरिया नहीं है, कोई ऐसा टेरेन नहीं है जहाँ से कि हमारा शैडो एरिया पड़े। शैडो मतलब जहाँ पे जो हमारा वायरलेस सेट है वहाँ पे वो पहुँच ना पाए। क्योंकि जनपद हमारा बिल्कुल शैडो फ्री एरिया जोन है तो कहीं पे भी कम्युनिकेशन के संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हमारा कम्युनिकेशन प्लान है बिल्कुल 100% सिक्योर है, कहीं पे भी एडिशनल हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेट्स हमको रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो हैंडहेल्ड सेट हो या फिर स्टैटिक या मोबाइल आरटी सेट हो, ये मुख्यालय से हमें उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जो कानून व्यवस्था के संबंध में जो कार्रवाई पुलिस करती है, जिसमें कि प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें 107-16 होता है, 111, 117 की कार्रवाई, 151 की कार्रवाई, गुंडा, गैंगस्टर और प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एनएसए और पिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई इसमें शामिल है। तो इसमें जो पुराने हमारे जो 2019 के जो आंकड़े हैं और इस समय जो हमारी स्थिति है, मैं आपको बताने बड़ी खुशी हो रही है कि पुराने जो आंकड़े हैं उनसे काफ़ी अच्छी स्टेट में इस समय हम इस समय मौजूद हैं। और आगे निरंतर हम जैसे जैसे हमारा चुनाव आगे प्रगति करेगा, जो हमारे प्रिवेंटिव आंकड़े हैं जो कि दर्शाते हैं कि कितनी पुलिसिंग पुख्ता तरीके से की जा रही है, जो प्रिवेंटिव आंकड़े हैं आपको हम इससे अपडेट करते रहेंगे और इसको आप अपने मीडिया के माध्यम से सबको सूचित भी कर सकते हैं। साथ के साथ जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं जनपद में, लगभग 490 हमारे जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, इन हिस्ट्री शीटर्स पे भी कार्रवाई हमने स्टार्ट कर दी है। जितने भी हिस्ट्री शीटर एक्टिव हैं उनके खिलाफ गुंडा की भी कार्रवाई की जा रही है। साथ के साथ जिन पे अभी हाल फिलहाल में मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर उनका पुराना आपराधिक इतिहास ऐसा है कि अगर वो गैंगस्टर की पंक्ति में कवर होते हैं तो उन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो हमारे बैड एलिमेंट्स हैं उनका भी चिन्हांकन हम कर रहे हैं और जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम 107-16 के साथ साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि चुनाव जब हम बिल्कुल पास आ जाएगा, लगभग 5 से 6 दिन बचेंगे, तो हम उनको रेड कार्ड भी इशू करेंगे। रेड कार्ड का मतलब ये होता है कि आप पुलिस के बिल्कुल नज़रों में टॉप लिस्ट में हो। अगर कुछ भी आप चुनाव के दिन अगर आपका कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है, कोई ऐसा मूवमेंट का मतलब है कि आपने चुनाव में अपना मतदान दिया, मतदान डालने के बाद आप बेवजह वहाँ पोलिंग सेंटर के पास घूम रहे हो या बेवजह आप कोई व्हीकल का मूवमेंट कर रहे हो, तो फिर आपके खिलाफ फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ जो जनपद पुलिस के द्वारा जितने भी हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं, हमारे जो एसएचओज हैं सभी के द्वारा लगातार विजिट किया जा रहा है और जो भी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए वो इंश्योर की जा रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था के संबंधित जो वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बाउंड्री वॉल है, अप्रोच रोड है, या फिर जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ में अगर ग्रिल लगी है कि नहीं लगी है, ये सारी चीज़ें हम इंश्योर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें मौजूद रहें। जहाँ पे जो कमियाँ आ रही हैं उसको हम अपने संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ शेयर करके इसको हम सही करा रहे हैं। साथ के साथ जो हमारे वल्नरेबल और जो क्रिटिकल हमारे जो मतदान स्थल हैं, इसका भी जो हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका चिन्हांकन किया जा रहा है
और हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि इस पे भी चुनाव के पास आते आते जितने भी हमारे वल्नरेबल पॉकेट्स हैं जिसमें कि कुछ मतदाताओं को प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है, उनको बिल्कुल ऐसे ट्रबल मॉन्गर्स को चिन्हित करके उनको कार्रवाई की जाए और वो बिल्कुल मतदान में किसी तरीके से हस्तक्षेप ना करता है। तो ये बेसिक मैंने अपने पुलिस की जो प्रिपेयर्डनेस है इसके बारे में बताया है। इसके बाद जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने जो अभी प्रेस वार्ता चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, इसमें आप सभी लोगों ने उसको सुना है और भली भांति आप लोगों ने उससे विदित भी हैं। उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर ने जो हमें बताया है कि जो 4 M है, जिसमें कि मनी, मसल और मिस इन्फॉर्मेशन और लास्ट में MCC का वायलेशन, ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं और इसको हम शहर स्वीकार करते हैं। और आपके माध्यम से ये हम सबको बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी तरीके से अगर इसमें किसी तरीके से व्यवधान पैदा करने का अगर प्रयास किया गया तो बिल्कुल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल जो कार्रवाई होगी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ होगी और आपको एक नज़ीर हम पेश करेंगे। आपके माध्यम से मैं जितनी भी हमारी संत कबीर नगर की जनता है, मैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग मतदान के दिन बिल्कुल घर से बाहर निकलिए, खुल के मतदान में अपना प्रतिभाग करिए, खुल के वोट डालिए, क्योंकि यही एक अवसर है जो आपको ऐसा मिलता है कि आप अपने चुनिंदा जो उम्मीदवार है उसको जिताकर इस डेमोक्रेसी में उसको एक पद दिला सकते हैं और इस जो डेमोक्रेसी का जो मुखिया है उसको आप चुन सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं पुनः सभी हमारे वोटर्स को निवेदन करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और कहीं पर भी कोई ऐसी सूचना मिलती है जो कि MCC का वायलेशन कहीं पर दर्शाता है, आप हमारे साथ शेयर करिए। सी विजिल ऐप के